नमस्कार। आज हम लोग जो एक बहुत बड़ा रैली चलने वाला है उसका बारे में अपना कपिल भाई से जानकारी ले लेंगे। सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। सैनिक भाइयों, आप मेरे को देख रहे हो लाइव, और 3 मार्च चलो जंतर मंतर दिल्ली, ये भूल मत जाना। सैनिक भाइयों, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के पास में 2 चिट्ठियां पूछी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को देख रहे होगे कि पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है जवानों के स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, और 1 साल निकालना बहुत बड़ी बात है। ये 75 सालों में पहली बार हुआ है। कुछ हमारे भाई भी हैं जो ऑफिसर, जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और सरकार के इशारे पे इस धरने को तार तार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सैनिक भाइयों, मेरे हाथ में 2 चिट्ठियां, मैं पढ़ के इसको सुनाना चाहता हूं, और सैनिक भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि पूरे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट भी करें। 19/2/2024, कल 20 फरवरी थी, 1 साल पूरा हो गया था। और आप लोगों ने पूरे देखा होगा कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें जो पंजाब सूबे के जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो मीत प्रधान हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग थी। और वो मीटिंग भी क्यों थी? क्योंकि भाई सबका कमेटी ने ये आंदोलन शुरू किया है, तो उनकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हर उस समय खड़े मिले जब कोई भी बात हो, या तो जैसे त्यौहार आए 1 साल के दौरान, या जब भी धरने को उठाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई या लाठियां खाने की बात हुई, तो वो सबका कमेटी पूछे। तो 3 मार्च बहुत अहम चीज है। अब जो खबर आ रही है वो आ रही है एनएफयू की। वो एनएफयू के ऊपर जो रिटायर्ड लॉबी है, जो राजनीतिक पार्टियां जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी हैं, या क्षेत्रीय दलों की पार्टी हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जैसलमेर से लेके मणिपुर तक जो क्षेत्रीय दल है, उनमें सब में सैनिक प्रकोष्ठ हैं, और उसमें रिटायर्ड लॉबी उनकी अध्यक्ष है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो चापलूस हैं, और उन चापलूसों को आगे करके एनएफयू की न्याय यात्रा निकाली जा रही है, और सरकार को एनएफयू देने के लिए मजबूर कर दिया है। और अगर एनएफयू रिटायर्ड अधिकारियों को मिलती है तो रक्षा बजट बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्च होगा, और दूसरी बात, इसके अंदर भ्रष्टाचार आ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनएफयू है क्या। सैनिक भाइयों, एनएफयू का जो मतलब ये है कि अगर 20 नौजवान कमीशन लेके एनडीए में अपने ऑफिसर ट्रेनिंग करने चले गए, 20 नौजवान, और उसमें से टीएस कर्नल 19 रह गई, और एक उनका जो साथी था वो ब्रिगेडियर बन गया, तो 2 साल के बाद में उसको जो पिछले टीएस कर्नल रह गए उनको वही वेतन मिलने लग जाएगा। अगर वो मेजर जनरल बन गया तो मेजर जनरल का वेतन उनको पास हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बन गया तो लेफ्टिनेंट जनरल का उनको वेतन पास हो जाएगा, और जनरल बन गया तो जनरल का वेतन पास हो जाएगा। इससे जो भ्रष्टाचार है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो एनएफयू है ये सिविल अधिकारियों को मिलता है, आईपीएस, आईएएस, एफएस, इनको मिलता है। कि आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, आर्मी ऑफिसर को एनएफयू नहीं देने और एनएफयू देने से सेना में भ्रष्टाचार फैलने के बारे में विस्तृत जानकारी देने संबंधी पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि हम पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर पिछले 14 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जिसके लिए हम जंतर मंतर पर 11 दिन की भूख हड़ताल और रामलीला मैदान में 12 दिन की भूख हड़ताल सहित 2 बार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन, 2 बार रेल रोको प्रदर्शन, अभी 25 नवंबर 2023 को शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे रेल रोको, और 1 बार पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस को रोककर प्रदर्शन कर चुके हैं, तथा जंतर मंतर तथा इंडिया गेट आदि में दर्जनों बार प्रदर्शन कर चुके हैं, और सैकड़ों मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी को सौंप चुके हैं। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों को 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन
करते हुए इस समय 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मामूली सी मांग पर विचार तक नहीं किया। श्रीमान जी, सीयूल में क्लास 1 अधिकारियों को एनएफयू नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दी जाती है। इसकी वजह यह है कि सीयूल में क्लास 1 अधिकारी जैसे कि आईएएस, आईपीएस, पीसीएस आदि को मंत्रियों के नीचे काम करना पड़ता है, और इसी दौरान कई बार मंत्रियों के द्वारा नाजायज काम करवाने के लिए क्लास 1 अधिकारियों पर गलत दबाव बनाया जाता है और बात नहीं मानने पर रिपोर्ट गलत कर दी जाती है, जिसके कारण क्लास 1 अधिकारी की प्रमोशन रोक दी जाती है। इसीलिए क्लास 1 अधिकारी के लिए एनएफयू लागू किया गया था कि क्लास 1 अधिकारी मिलने वाली लाभों को चिंता छोड़कर निडरता से अपनी ड्यूटी करे। श्रीमान जी, सेना के ऑफिसर को तो मंत्रियों के नीचे काम नहीं करना पड़ता, और सेना के ऑफिसर के लिए जरूरी एसीआर भी सेना के उच्च अधिकारी ही लिखते हैं, और सेना के ऑफिसर जवानों के मामलों को लेकर बहुत बार कोर्ट तथा मीडिया में बयान दे चुके हैं कि सेना में कुछ गलत नहीं होता और सेना में किसी की प्रमोशन नहीं रोकी जाती, और इसका मतलब है कि सेना में किसी ऑफिसर की नाजायज एसीआर गलत नहीं की जाती। इसलिए सेना के ऑफिसर को एनएफयू देने का तो सवाल ही नहीं बनता। श्रीमान जी, अगर फिर भी सेना के ऑफिसर को एनएफयू दे दिया जाता तो सेना के ऑफिसर के दिमाग से डर निकल जाएगा। सेना के ऑफिसर खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार करने लगेंगे, क्योंकि सेना के ऑफिसर को यह ज्ञात होगा कि प्रमोशन भले ही रुक गई है, लेकिन एनएफयू तो मिलेगा ही। भाव पेंशन आने पर सभी लाभ और पेंशन उच्च अधिकारी की ही मिलेगी। इसलिए सेना में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सेना में पहले से ही भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। श्रीमान जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि सेना के ऑफिसर्स के लिए एनएफयू लागू नहीं किया जाए, और अगर फिर भी केंद्र सरकार द्वारा एनएफयू लागू किया जाता तो फिर हम इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर केंद्र सरकार दिल से एनएफयू देना चाहती है तो फिर पहले जवानों के लिए एनएफयू लागू किया जाए। आपके बहुत धन्यवादी होगी। तो पहले अगर एनएफयू देनी है तो वो दी जाए जवानों को। दूसरी बात, जो अगर सेना के अधिकारी को एनएफयू दी जाएगी तो भाई कोई सेना का अधिकारी मंत्रियों के नीचे तो काम नहीं करता, स्वतंत्र से संस्था है, तो उनकी एसीआर भी कौन लिखते हैं? सेना के अधिकारी लिखते हैं। और आईपीएस, आईएएस, पीएससी इनकी जो एसीआर लिखते हैं वो मंत्री भी लिखते हैं, सरकार भी लिखती है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है। इसलिए दूसरा जो पत्र है वो सभी किसान यूनियनों को लिखा गया है। उसके बाद में ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब को लिखा गया है। ये पत्र भी बहुत जरूरी है आप लोगों तक आने के लिए, कि इसको भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, ऑल किसान यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे देश की जितने किसानों की जत्थेबंदी है और पूरे देशवासियों के पत्र संबोधित किया गया। विषय, पूर्व सैनिकों द्वारा किसान भाइयों को केंद्र सरकार तथा पंजाब के राज्यपाल मुद्दे पर विश्वास नहीं करने तथा केंद्र सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखने की नसीहत नहीं मानने का मशवरा देने संबंधी। किसान भाइयों, हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन है और हम पिछले 15 सालों से जवानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपने 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, तो उससे पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए एक दल चंडीगढ़ भेज दिया था। यह बात अलग है कि मीटिंग में रजामंदी नहीं बन पाई। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने दिल्ली की घेराबंदी से डरते हुए किसानों के साथ मीटिंग के लिए दल भेजा था, अन्यथा आप मांग पत्र लिखकर या शांति में धरना प्रदर्शन करके मीटिंग का समय मांगते रहते, लेकिन केंद्र सरकार कभी भी आपको मीटिंग का समय नहीं देती, क्योंकि हम भी पिछले 1 साल से जंतर मंतर पे शांति में धरना दे रहे हैं। किसान भाइयों, हम अपने तजुर्बे के आधार पर आपको सलाह देते कि आप केंद्र सरकार की बातों पर विश्वास करके दिल्ली कूच का प्रोग्राम रद्द मत करना। किसान भाइयों, ऐसी सलाह हम अपने पूर्व सैनिक जवानों द्वारा 25 नवंबर 2023 को 14 घंटे के शंभू रेलवे स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ मीटिंग में दिए गए विश्वास में हुए धोखे के निजी तजुर्बे के आधार पर दे रहे हैं। हमने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की बातों में आकर उन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें यह एहसास हुआ कि किसी भी नेता, मंत्री या राज्यपाल पर विश्वास करने से
अच्छा है कि जहरीले सांप पर विश्वास कर लिया जाए, लेकिन भूलकर भी किसी नेता पर विश्वास ना किया जाए। बाकी किसान भाइयों, केंद्र सरकार आपको जो शांतिमय प्रदर्शन करने तथा न्याय व्यवस्था में भरोसा रखने का जो पाठ पढ़ा रही है या बातें कर रही है, ऐसी बातें करके केंद्र सरकार आपको मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है। हकीकत में हम पूर्व सैनिक जवान 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन शांतमयी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय हमारे धरना प्रदर्शन को चलते हुए 1 साल पूरा हो चुका है। किसान भाइयों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा धरना प्रदर्शन शांति में होने के कारण केंद्र सरकार ने 1 साल के बाद भी हमें मीटिंग के लिए नहीं बुलाया और न ही हमारी मांगे मानी है। किसान भाइयों, हमने केंद्र सरकार के इस उदासीन रवैये के कारण 25 नवंबर 2023 को दिल्ली में अनिश्चितकालीन समय के लिए रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया था, तो केंद्र सरकार ने 24 नवंबर 2023 को ही शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक विशेष नाके और बैरियर लगाकर हमें रोकने का इंतजाम कर दिया था, जिसके कारण हमें पूर्व सैनिकों को 25 नवंबर 2023 को सुबह 4 बजे मजबूरी में शंभू रेलवे स्टेशन पर ही रेल रोको प्रदर्शन करना पड़ा। शंभू रेलवे स्टेशन पर हमने सुबह 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 14 घंटे तक रेल रोको किया। इसी दौरान सरकार के बार बार आग्रह करने पर रात के 8 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मीटिंग हुई, जिसमें राज्यपाल मोदी ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग के बारे में वह प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी से विस्तार पूर्वक बात करके 10 सितंबर 2023 तक दोबारा मीटिंग करके प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी के द्वारा दिए गए जवाब के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए दोबारा मीटिंग तथा प्रधानमंत्री जी तथा रक्षा मंत्री जी के जवाब के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पीए का फोन नंबर भी दिया गया था, लेकिन 3 महीने का समय निकल जाने के बाद भी हमें न तो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हमें मीटिंग का समय दिया और न ही प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री के साथ हुई मीटिंग में हुई बातचीत की कोई जानकारी दी गई। किसान भाइयों, केंद्र सरकार शांतमयी प्रदर्शन करने वालों को तो मीटिंग तक का समय नहीं देती, मांगे माननी तो बहुत दूर की बात है। किसान भाइयों, आपको याद रखना होगा कि हमारे शांतमयी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को चलते हुए 1 साल हो गया, लेकिन शांतमयी धरना प्रदर्शन होने के कारण केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। किसान भाइयों, केंद्र सरकार किसानों के आगे उनकी मांगों को लेकर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रख रही है, लेकिन हम पूर्व सैनिक जवान पिछले 1 साल से जंतर मंतर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन शांतमयी धरना प्रदर्शन ही हमारी कमजोरी है। केंद्र सरकार उग्र प्रदर्शन करने वालों को न्याय व्यवस्था में भरोसा रखने और शांतमयी धरना प्रदर्शन करने का पाठ पढ़ाती है, लेकिन शांतमयी धरना प्रदर्शन करने वालों तथा न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वालों को बेवकूफ समझती है। इसलिए किसान भाइयों, आप हमारी तरह केंद्र सरकार की बातों में मत आना और दिल्ली की घेराबंदी करने की बात से पीछे मत हटना। किसान भाइयों, जंतर मंतर पर 1 साल अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के बाद तथा पंजाब के राज्यपाल द्वारा विश्वासघात करने के बाद हम पूर्व सैनिक जवान भी शांतमयी धरना प्रदर्शन छोड़कर रेल रोको, हाईवे ब्लॉक करने जैसा उग्र तथा जोशीला प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में अगर जान माल नुकसान होता है, इसके लिए केंद्र ही जिम्मेवार होगी, क्योंकि केंद्र सरकार शांतमयी धरना प्रदर्शन करने वालों को पूछती तक नहीं। इसलिए हम बहुत जल्द केंद्र सरकार को किसी जोशीले तथा उग्र प्रदर्शन का सरप्राइज देंगे। किसान भाइयों, अगर केंद्र सरकार आप पर कोई कोर्ट केस करती है या कोर्ट किसानों को रोड खाली करने जैसा आदेश देती है, तो आप हमें कोर्ट में गवाही के लिए बुला सकते हैं। हम कोर्ट में गवाही देंगे कि शांतमयी प्रदर्शन करने वालों की तो केंद्र सरकार बुलाती कि नहीं, और उसके लिए हम अपनी उदाहरण देंगे कि 1 साल के बाद भी हमें सिर्फ इसलिए बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया कि हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। शंभू रेलवे स्टेशन पर हमने 14 घंटे तक रेल रोको प्रदर्शन किया, तो उसी दिन पंजाब के राज्यपाल के साथ मीटिंग कराई गई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बैठने पर 1 साल बाद भी मीटिंग का समय नहीं दिया गया। इसका मतलब यह बनता है कि 1 साल के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन से अच्छा कि 14 घंटे का उग्र प्रदर्शन किया जाए। किसान भाइयों, आखिर में आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार की मीठी चुपड़ी बातों में मत आना और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली घेराव के प्रोग्राम पर अड़िग रहना। आपके शुभचिंतक पूर्व सैनिक, देश के समस्त पूर्व सैनिक जवान जय जवान जय किसान।
सैनिक भाइयों, ये लेटर राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पंजाब के राज्यपाल और जितने भी किसान यूनियन हैं उनके ओहदेदारों को और पूरे देश के किसानों को कि सरकार शांतमयी से बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं सुनेगी, कोई आवाज नहीं सुनेगी। और जैसे ही आप थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन करोगे, ये मीटिंग के लिए आपके दरवाजे तक आएगी। ये आपके पास में उदाहरण है। जो सैनिक भाई, हमारे ही सैनिक भाई हैं, जो गोल टोपी वाले हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं महाभारत के शिकंडी, और उनकी एक गैंग है शिकंडियों की। और इस आंदोलन के जो विषम पिता हैं, जो 95 साल के हैं, वो हैं सरदार सूबेदार प्रगट साहब। वो शिकंडी गैंग इस आंदोलन को तार तार करने के लिए पूरा जोर तोर लगा रही है। पर यह कलयुग है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जो 95 साल का, वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो जितने भी शिकंडी हैं, शिकंडी समझते हो ना, जो महाभारत में भीष्म पिता का था, जो एक श्रृंगार करते हुए औरत का उसने रूप धारण किया था, नाक में बाड़ी पहन ली थी, तो और मूछें कटवा ली थी। तो ऐसा ही एक शिकंडी हमारे सैनिक समाज में भी है। तो सैनिक भाइयों देखो, शांतमयी से कुछ भी नहीं होना, और शांतमयी से कभी भी सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। ये स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की, समानता की, न्याय की, संविधान के दायरे में आपकी लड़ाई है, ये संघर्ष। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। हम भी रातों रात घूम रहे हैं, क्या पता मैं, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है, आज मैं कहीं और मीटिंग करने के लिए निकल गया 3 मार्च के लिए, कि 3 मार्च ये लास्ट है, आखिरी है। सैनिक भाइयों, बहुत सारे धरने के खिलाफ में खड़े हुए एक एक 2 व्यक्ति, मैं पूरे उसको नहीं कहता। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, रोहतक मेरा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक से भी 1-2 व्यक्ति इस आंदोलन को तोड़ने के लिए खड़े हुए। 1-2 व्यक्ति भिवानी से हैं, 1-2 भिवानी से हैं, 1-2 दादरी से हैं, 1-2 झुंझुनू से हैं, एक जैसलमेर से है, एक जयपुर से है, वो इनका तो सेकेंडरी है, मतलब सारी पूरी गैंग का। 1-2 बागपत से हैं, 1-2 पंजाब से हैं। पर ये जो है व्यक्ति, ये सरकार के इशारे पे, सरकार के इशारे पे। अगर मैं कुछ वीडियो भी आएंगे, अभी लगातार आएंगे, आप लोगों की आंखें अगर खुल जाएंगी तो हम भी यहीं पे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम भी यहीं पे हैं। हम, क्योंकि जब भी कोई संघर्ष चलता है, उसके अंदर आरोप प्रत्यारोप इतने भयंकर चलते हैं, आपको गालियां खानी पड़ती हैं। आप यकीन मानिए, अगर सबका कमेटी पूरे दिन में, अगर मोदी जी कहता कि गालियां मेरी ताकत है, मेरा ऊर्जा है, और गालियां मेरा खाना है, तो सबका कमेटी की भी ऊर्जा और गालियां, जो गालियां देते हैं वही उसकी ऊर्जा, उसका खाना है। मोदी सिर्फ 10 किलो गालियां खाता है, तो सबका कमेटी, जो चापलूस है, जिन्होंने 24 इंच की साइकिल बारिक से लेके क्वार्टर तक चलाई है, उनकी 22 किलो गालियां खाता है। पर अब ये स्वाभिमान, आत्मसम्मान की लड़ाई है, संघर्ष है। कब तक घर बैठे रहोगे? कब तक कहते रहोगे कि उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, और ताश के पत्ते डालते रहोगे? कब तक? सैनिक भाइयों, अगर साथ नहीं दे सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो साथ दी। आपकी जगह कोई और सैनिक भाई आ जाएगा। अरे यहां तो जान दांव पे लगी हुई है, आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए जान दांव पे लगी हुई है। और कुछ कहेंगे कि नहीं, इनका स्वार्थ है, ये तो चंदा चोर है, ये तो आंदोलन जीवी हैं। आंदोलन जीवित हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो खुद छाती में हाथ मार के कहते बिल्कुल, सबका कमेटी आंदोलन जीवी है। 14 साल से आप लोगों को माइक दे दिया, मंच दे दिया, नेतृत्व दे दिया, और जो आज आप टांग खींच रहे हो ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठ के, उसका अधिकार और बोलने की चीज, ये सबका कमेटी ने आप लोगों को दिया। और खुशी होती है कि हमारे भाई हमारे विरोध में, पर उनको बोलने की जो आजादी थी ना, वो सबका कमेटी ने ही दी। अगर वो 5 व्यक्ति
एक छोटी सी तहसील तरनतारण से ना उठ के दिल्ली आते 14 साल पहले, तो भूल जाओ कि आज मैं आप लोगों को लाइव वीडियो में ज्ञान पेलता हुआ मिलता, या 1 साल से आपका आंदोलन चल जाता, या आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, जेसी रैंक की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, सैनिक विधवाओं की विसंगतियां, CSD, ECHS, सहायक प्रथा, पता नहीं क्या क्या चीजें, वो आप तक जागरूकता पहुंच जाती अगर वो 5 व्यक्ति अपनी तहसील से बाहर एक कदम ना निकालते। 1300-1400 किलोमीटर दूर दिल्ली से उन्होंने एक कदम बाहर निकाल के और दिल्ली में बैठे 1300-1400 किलोमीटर दूर, जहां उनका कोई साथी नहीं, निर्भर होकर शेर की दहाड़ से जुनून और जोश के साथ में वो है 95 साल के सूबेदार प्रगट साहब नायक, हरपाल, हरभजन, ये वहां से यहां पूछे तो क्या ये चंदा चोर है? इन्होंने 14 साल में सड़क को नापा है, 14 साल में सरकार को बताया कि ये पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। तो सरकार ने क्या किया? हमारे भाइयों को उतार दिया कि इनको ये आरोप लगा दो, वो आरोप लगा दो। 14 साल में 3 पे आरोप नहीं लगे। और 95 साल का व्यक्ति को आप ये सोच रहे हो कि वो आप लोगों के 10-10, 20-20, 100-100 रुपये के चंदे को खा के चला जाएगा? अरे उसकी तो डबल पेंशन है, वो क्यों यहाँ पे घूम रहा है? कल भी वो यहाँ पे पुलिस के साथ में क्या हो रहा था आप लोगों ने देखा हुआ दिल्ली में, और वो आगे खड़ा था, वो 95 साल का पीछे था वो। अरे 23 जुलाई को तो एक गोल टोपी सेकंडी की तो पिंडिया कांपने लग गई थी। पीला कर दिया था, पैंट पूरी पीली कर दी थी पीछे से उसने, नहीं तो 23 जुलाई को आपकी मांगे पूरी हो जाती। पर क्या करे, संघर्ष का नाम ही ये जीवन है कि कहां पर कौन शतरंज की चाल खेलेगा ये किसी को नहीं मालूम। तो हमारा कर्तव्य है बिच्छू की तरह, बिच्छू कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। एक साधु ने नदी से उसको बिच्छू को उठा लिया, उसने डंक मार दिया, साधु के हाथ से फिर गिर गया, फिर उठा लिया। दोनों का स्वभाव अलग है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना, साधु का स्वभाव उस बिच्छू को बचाना। तो ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का स्वभाव है कि संघर्ष करना, कोई भी तोड़ फोड़ करे, कुछ भी करे, पर संघर्ष की तरफ ध्यान देना। नहीं तो कब के पता नहीं कितने आरोप प्रत्यारोप सब कुछ है। इन्होंने पढ़ कर गिर कर आगे चलना सीखे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया वो पूरा जानकारी आप लोग ले लिया होगा। 3 मार्च को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एक रैली होने वाला है, उसी में हम लोग पूरा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जो सरकार के लिए अपना ताकत क्या है दिखाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो, नई दिल्ली जंतर मंतर 3 मार्च को।